एंड नंबर 2 अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे यूज करें, स्पेशली अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हाउ वी कैन यूज दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट इनर वॉइस, राइट, द टॉकिंग फूड. We keep on talking with the food. The moment we start thinking about the food, we are talking with the food, right? So we'll try to understand that. देखिए, हमारे बॉडी, you know, billions of cells से बने हैं, और हर सेल को के अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि वो अपना बचाव कैसे करे. हमारे अंदर there are major organs. हर ऑर्गन के पास अपनी प्रोग्रामिंग है. There is a programming inside every organ how to protect itself. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की बात करते हैं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहले सुना है, हार्ट जब भी उसमें ब्लॉकेज होता है तो देयर इज ए प्रोग्रामिंग कि ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट जिंदा कैसे रहे, राइट, एक नया ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करके, विच इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास. तो वो नेचुरली हर जानवर में होता है, विच इज कॉल्ड कोलेटरल आर्टरीज. उसको कब खोलना है, कैसे खोलना है, ऑल दोस प्रोग्रामिंग इज देयर इन द हार्ट, ताकि हार्ट अपना ख्याल खुद रख सके, so that it can take care of itself. It keeps on talking, right? It keeps on understanding the situation. अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे तीनों के तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, 100% ब्लॉकेज, but the person is fine, right? तो कैसे, how it is happening? क्योंकि हार्ट ने उसी वक्त वो जो अंदर एक प्रोग्रामिंग है जिसके जब आप पैदा हुए थे, वो जैसे भी बाकी एनिमल्स के साथ है, वो प्रोग्रामिंग के तहत हार्ट को उसने सीखा हुआ है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना. So आपको हार्ट को बचाने की जरूरत नहीं, हार्ट को पहले ही पता है कि कैसे बचना है. आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, द काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच इट एक्सपेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपने देखा व्हेन द टाइगर गेट इल, मांसाहारी, तो वो पत्ते चुनता है, ये पत्ते लूं कि वो घास खाऊं कि ऐसा करूं. सो टाइगर क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा है. बाकी तो बॉडी ठीक करता है, ये तो यू नो, राइट. सो ठीक तो बॉडी करेगा, वो मैकेनिज्म अंदर है, एंड द बॉडी इज डूइंग इट ऑलरेडी. दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. हम जो जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. फिर चाहे वो हार्ट की बात करें या फिर चाहे हम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन, लिवर. वो आपने सुना है क्या लोग, 2.5 किलो का वो क्या था, हाथ था. देखिए सबको यार 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट 2.5 किलो का एक ऑर्गन है, दैट इज liver, the biggest organ, and that is also known as second brain. Liver is known as second brain. क्यों? क्योंकि liver अपने decisions बिना brain से पूछ के लेता है अक्सर. तो liver itself is having its own brain. वो decide करता है क्या करना है, what action to be taken. Right? It is about 10 times more heavier than the heart itself. So liver इतना ज़्यादा important role play करता है हमारे body में. 1500 सदी से पहले की अगर आप देखेंगे मेडिकल बुक्स, तो उसमें यही पाया जाता है कि लिवर से ब्लड को कंट्रोल करते हैं. अब तो हमें पता है कि हार्ट से करते हैं. सो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो लिवर कीप ऑन टॉकिंग टू द फूड, राइट. वो कैसे बात करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड कर लें, सो विल इंस्टेंटली नो. हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, आई विल नॉट कॉल इट डिजीज. मैं अगर डिजीज बोलता हूँ तो एक बड़ा ही भारी भरकम, डिजीज, डिस का मतलब क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट, राइट. तो डिस्कम्फर्ट है मतलब बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है. तो दैट इज द टाइम हमें अपनी लिवर की बात सुननी है, राइट. लिवर की बात भी नहीं सुन रही, लिवर को अपने काम करने देना, उसको इंटरफेयर नहीं करना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिवर को पता उसको क्या करना है, हार्ट को पता उसको क्या करना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में अड़ंगी नहीं लगानी. लेट इट वर्क द वे इट वांट टू वर्क. सिर्फ उसकी आवाज को सुन के, जैसे अभी अपने आवाज को सुनी, आपको उसको सपोर्ट करना है, राइट. तो यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, राइट, टू अंडरस्टैंड. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है. किसी को बॉल कैच करना आता है? एनीबॉडी हु कैन कैच द बॉल? आइए आइए, वहीं पे कैच करेंगे. गुड. और किसी को आता है? आप कैच करेंगे तो ये आपका. वंडरफुल. अच्छा, अभी बैठे अभी ने बॉल को कैच किया, राइट. इसका एक बॉल का वेट था, राइट. इसका एक एक्सेलरेशन था, इसकी एक वेलोसिटी थी, राइट. वो फिर आपका एक एंगल था पकड़ने का, आपने देखा वो एक, राइट. देयर आर मेनी थिंग्स. जरा इमेजिन कीजिए ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई फिजिक्स का स्कूल, हाउ टू कैच ए बॉल, 7 साल का कोर्स है,
कितनी वेलोसिटी पे आपको कौन सा हाथ कितना एंगल पे रखना है, राइट, और उसमें ब्रीदिंग कितनी कैसे आपको रोकना है उस वक्त, राइट, वो भार को कैसे एस्टिमेट करना है, वो कैलकुलेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 7 साल पढ़ाई करेंगे, राइट, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप वो बॉल की एक्सेलरेशन को आप समझ पाए, उसकी स्पीड को भाप पाए, वो कहाँ गिरेगा वो पहले से अपने एस्टिमेट कर पाए ना, कि यहाँ गिरेगा तो हाथ में ऐसे कर लूँ, और अगर यहाँ से यहाँ होगा तो मैं उतने टाइम में ऐसे कर लूँ, ये सब दिमाग में चल रहा था ना। लेकिन वो एक कैलकुलेशन तो है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने ये तो किया नहीं कॉपी पेंसिल में। हाउ टू कैच द बॉल परफेक्टली, इसका एक स्कूल अगर हो कि जिसमें फॉर्मूला सारा सिखाया जाए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कितना वेट होगा उसको कैसे एस्टिमेट करना है, तो क्या आप बेटर कैच कर पाएंगे, राइट। और 7 साल के बाद तभी आप अलाउड है कि पहली बार बॉल कैच करना अलाउड है, जब आपने ये सारे फॉर्मूले सारे रट लिए, एग्जाम में पास कर दिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डेफिनेटली जब हमने बॉल कैच किया, इट इन्वॉल्व्ड ऑल दोज फैक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सारी कैलकुलेशन आपको एक्चुअली करनी है। वो आपका बॉडी कर रहा है ना, वो आपके सारे सेंसेस कर रहे हैं ना, राइट। आपको आपने क्या किया, अपने सेंसेस की बात को सुना, अंदाजा लगाया, यू कुड डू इट, इजंट इट? It is as simple as that. You need not to be highly intellectual. You need not to be the master in physics, right? Only then you are able to catch the ball. In fact, it is the other way around, right? इसका ठीक विपरीत, right? ठीक उसी तरह से कई सारी चीजें बहुत सहज हो सकती हैं। For example, हम जिंदा है, तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होगा, जरूर होगा, एक ब्लड शुगर होगा, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारे बॉडी के सैकड़ों पैरामीटर्स होंगे, जरूर होंगे, तभी हम जिंदा है। और वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होंगे तभी हम जिंदा है। लेकिन वो सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करते करते कि सारे पैरामीटर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना बढ़ गया, यूरिया कितना घट गया, और यूरिक एसिड कहाँ पे पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल है, दूसरा कौन सा है एलडीएल का क्या हो गया। सो और वो सारे पैरामीटर को देख रहे हैं, और जो कम है उनमें से उसको ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा है उसको कम कर रहे हैं, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन बी अलाइव, राइट। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैं बॉल फेंक रहा हूँ, आप कैच करें, बोले रुकिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, पहले बॉल का वेट बताइए कितना वेट है, क्योंकि तभी तो मैं कुछ करूंगा, राइट। So you can well imagine, you can well understand कि जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है। वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना, उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा। एक सिंपल से एक्शन को असंभव बनाना हो तो वो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बोला, राइट। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज। जैसे कि यहाँ जितने भी जीव हैं इस दुनिया में वो ये करते हैं, वही आपको करना है, सहज बनाना है। हाउ टू डू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह में आता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बाद अब बारी आती है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है उसको। यहाँ पे एक पहरेदार है, गेट कीपर, उस गेट कीपर का नाम है लिवर। लिवर डिसाइड करता है खाना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक गेट कीपर। अच्छा, आपने गेट कीपर रखा क्योंकि आप अपना घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और आपने गेट कीपर बोल दिया, नया नया अभी वो एम्प्लॉय हुआ है कि कोई भी दोस्त आए अंदर जाने देना, दुश्मन को रोक देना। अच्छा, वो कैसे पहचानेगा, नया नया है, तो आपने क्या किया, क्या करेंगे आप, हाउ यू विल एंश्योर कि वो पहचान ले। आपने एक लिस्ट दे दी है दोस्तों की, दुश्मन तो कितने भी हैं वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त लिमिटेड है, तो आपने एक लिस्ट दे दिया कि ये फोटो है और ये इनका नाम है, तो जब भी कोई आए फोटो से मैच करना, और अगर मैच होगा कोई भी एक फोटो से तो अंदर जाने देना, एज सिंपल एज दैट, राइट। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें बनाया तो लिवर को गेटकीपर बना के उसके पास एक लिस्ट दे दिया कि ये इंसान है या कोई भी एनिमल हम कुछ भी मुंह में डालेंगे, और डालेंगे तो पता नहीं बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, तो लेकिन एक गेटकीपर खड़ा है, एक पहरेदार खड़ा है जो कि पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार के पास एक लिस्ट है, और वो लिस्ट सैकड़ों साल पुरानी वाले जो प्रोग्रामिंग है वही वाला लिस्ट है उसके पास, और वो पहरेदार उस लिस्ट को देखेगा एंड देन इट विल अलाउ, ठीक है इसको ब्लड में जाने दो, इसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय लिवर, राइट। भगवान ने जब हमें बनाया था, नेचर ने जब हमें बनाया था आज से कई मिलियन या हजारों साल पहले, तब की वो प्रोग्रामिंग है। उस वक्त बिस्किट था क्या, ब्रेड था क्या, मेडिसिन थे क्या, दीज थिंग्स वर नॉट देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है कि अच्छा है, मैं इस पे बोल ही नहीं रहा कुछ,
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये थे या नहीं थे, राइट।